नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 फरवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को आसाम के मोरान में हाईवे पर बनी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि ऐसा होता है तो यह पूर्वोत्तर भारत में पहली बार होगा जब किसी पीएम का प्लेन पारंपरिक एयरपोर्ट की बजाय हाईवे पर लैंड करेगा। यह एयर स्ट्रिप नेशनल हाईवे 127 के डिब्रूगढ़ मोरान हिस्से पर बनाई गई है। पीएम की मौजूदगी में राफेल और सुखोई लड़ाकू विमान एक स्पेशल एरियल डेमो करेंगे। इसमें विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ दिखाएंगे। डेमो करीब 30 से 40 मिनट का होगा। बांसवाड़ा में शातिर ठग ने सोशल मीडिया पर खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर युवती से शादी रचाई, फिर पत्नी के डॉक्यूमेंट से बैंक से 19 लाख रुपए का लोन लेकर फरार हो गया। आरोपी मध्य प्रदेश के इंदौर में पहचान छुपाकर ट्रांसपोर्ट व्यापारी बनकर काम कर रहा था। बांसवाड़ा पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम रखा था। आरोपी पर धोखाधड़ी के पहले से ही 19 मुकदमे दर्ज हैं। मामला बांसवाड़ा के साइबर थाना पुलिस के पास है। साइबर थाना प्रभारी हरिओम ने बताया, मामले में आरोपी बांसवाड़ा निवासी अक्षत राज कोठारी को गिरफ्तार कर लाए हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग से जुड़ी एक अहम और सीधे आम श्रद्धालुओं से जुड़ी खबर सामने आई है। आयोग ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आने वाले लाखों दर्शनार्थियों की मूल सुविधाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में मानवाधिकार आयोग ने देवस्थान आयुक्त उदयपुर सहित प्रदेश के कई बड़े मंदिरों के प्रबंधकों और न्यासियों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि मंदिरों और मेलों में आने वाले लोगों को जरूरी नागरिक सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध करवाई जाए। यह निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब गर्मी बढ़ने के साथ ही धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और अव्यवस्थाओं की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। कस्टम विभाग ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दुबई के एक शख्स को 96 लाख रुपए के सोने के साथ पकड़ा है। इस शख्स ने अपने अंडरवियर में 45 लाख का सोना छिपा रखा था। जांच के दौरान व्यक्ति के पास से 24 कैरेट शुद्धता की 2 पूरी सोने की छड़ें और एक कटी हुई छड़ भी मिली। ये छड़ें उसने अपनी जेब में रखे पर्स में छिपा रखी थी। जब्त किए गए 325 ग्राम सोने की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 52 लाख रुपए आंकी गई है। शख्स की संदिग्ध हरकतों के आधार पर कस्टम विभाग ने इस अनोखे तरीके का पर्दाफाश किया। इंडियन सोसाइटी ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रोसर्जरी की नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 फरवरी को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में होगा। 3 दिवसीय चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के 250 बड़े प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन शामिल होंगे। इसमें कटी जीभ, हाथ पांव, खराब फेस की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की नई तकनीक पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ वर्तमान में चल रही प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी की लेटेस्ट तकनीक, ट्रीटमेंट के साथ भविष्य में होने वाले बदलाव पर 12 से 15 फरवरी तक कॉन्फ्रेंस में चर्चा करेंगे। भीलवाड़ा में एसडीएम की गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एसडीएम घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए भीलवाड़ा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला बड़लियास थाना क्षेत्र का है, जहां बड़लियास चांदगढ़ रोड पर मंगलवार शाम कोटड़ी एसडीएम तानिया रिणवा की गाड़ी का टायर अचानक फट गया। टायर फटने से ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एसडीएम तानिया घायल हो गई। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को जोधपुर पहुंची। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे। एयरपोर्ट पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज का आशीर्वाद लिया और 2 मिनट तक बात की, उनके हालचाल पूछे। किसी बात को लेकर वसुंधरा ने कहा कि अब नए लोग आ गए हैं। हालांकि उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा, यह स्पष्ट नहीं हो सका। इस मुलाकात के बाद वसुंधरा जालोर के लिए रवाना हो गई। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आज 11 फरवरी को तलवाड़ा झील स्थित अनाज मंडी में महापंचायत आयोजित की जाएगी। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने फैक्ट्री का एमओयू रद्द करने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांगे लिखित में स्वीकार नहीं की तो आंदोलन तेज किया जाएगा। संघर्ष समिति के सदस्य मंगेश चौधरी ने बताया कि प्रशासन की ओर से अब तक केवल मौखिक आश्वासन ही मिले हैं, जबकि ग्रामीण लिखित निर्णय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि महापंचायत से पहले या उसके दौरान मांगों पर लिखित आदेश जारी नहीं हुए तो रेलवे ट्रैक और प्रमुख सड़कों को जाम किया जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष और मरुधरा की पहचान खेजड़ी इस वक्त एक बड़े सियासी और सामाजिक संघर्ष का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेजड़ी को कल्पवृक्ष का दर्जा देकर इसके संरक्षण के लिए विधानसभा में नया कानून लाने का वादा किया है। इसके बावजूद बीकानेर की बिश्नोई धर्मशाला के बाहर हजारों लोग डटे हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी यह आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? ताजा हालातों की बात करें तो मुख्यमंत्री से मुलाकात और आश्वासन के बाद संतों का एक धड़ा पीछे हट चुका है।
लेकिन आम जनता और पर्यावरण प्रेमियों का गुस्सा अब भी सातवें आसमान पर है। जमीनी स्तर पर लड़ रहे कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके साथ सियासी खेल हुआ है। इसलिए मंत्री के बिश्नोई के मन से सरकार का पक्ष रखने के बाद जनता ने उसे अधूरा समाधान मानकर खारिज कर दिया है। राजस्थान की लोक आस्था और संस्कृति की प्रतीक करणी माता की महिमा पर आधारित राजस्थानी फिल्म कर्णा की शूटिंग मंगलवार से बीकानेर जिले के देशनोक और अंबासर गांव में शुरू हो गई है। फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इसमें अधिकांश कलाकार जयपुर से हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं। फिल्म का निर्देशन राजस्थान के जाने माने निर्देशक हेमंत सिरवी कर रहे हैं। जयपुर सहित प्रदेश के कई कलाकार इस फिल्म के लिए देशनोक में शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर अनुज कुमार हैं, जबकि सहायक निदेशक कन्हैया पराशर हैं। अजमेर की अलकनंदा कॉलोनी से घर के बाहर खेल रहे दो मासूम भाई बहन के लापता होने का मामला अब सुलझ गया है। पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने ही दोनों को किडनैप किया था। मास्टरमाइंड पड़ोसी ने अपने भांजे और उसके दोस्त के साथ वारदात से 20 दिन पहले प्लानिंग की थी, लेकिन पुलिस के तुरंत अलर्ट होते ही आरोपियों की प्लानिंग फेल हो गई। दोनों मासूमों को किशनगढ़ में छोड़ना पड़ गया। पुलिस गिरफ्तार मामा भांजे और तीसरे आरोपी से पूछताछ में जुटी है। जयपुर से लापता दोनों जापानी टूरिस्ट का पता चल गया है। दोनों 8 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट से टोक्यो चले गए। इससे पहले जयपुर में दोनों पर्यटक 7 फरवरी को टैक्सी ड्राइवर को खाना खाने का कहकर मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट गए। बैग टैक्सी में ही थे। टूरिस्ट को दिल्ली से जयपुर घुमाने लाए टैक्सी ड्राइवर ने अशोकनगर पुलिस स्टेशन में दोनों के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। जानकारी के अनुसार दोनों 3 दिन पहले ही इंडिया आए थे। बूंदी जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए कुल 37 खरीद केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में इन खरीद व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को खरीद केंद्रों पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने संभावित आवक को ध्यान में रखते हुए सरकार के साथ साथ निजी गोदामों को भी चिन्हित करने को कहा, ताकि भंडारण में कोई बाधा न आए। भीलवाड़ा के एक सरकारी स्कूल के एनुअल फंक्शन में स्टूडेंट्स के अमर्यादित गानों पर डांस का मामला सामने आया है। स्कूल में डीजे लगाया गया था, जिसकी धुनों पर स्कूली बच्चियां भी डांस कर रही थी। इसी बीच छत पर गुपचुप गुपचुप सोया था बहनोई और 3 पैक जैसे गाने बजाए गए। स्टूडेंट्स इन गानों पर डांस करने लगी। हालांकि डांस का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस जारी किया है। ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी शिक्षा राणा का कहना है कि स्कूल प्रिंसिपल को नोटिस कर 3 दिन में जवाब मांगा है। कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। रेल यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल ने निगरानी व्यवस्था को हाईटेक कर दिया है। मंडल के 8 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अब कुल 447 सीसीटीवी कैमरे सक्रिय कर दिए गए हैं, जिनके जरिए प्लेटफॉर्म से लेकर प्रवेश द्वार और संवेदनशील स्थानों तक हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इस आधुनिक निगरानी प्रणाली का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाना और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इन कैमरों के जरिए प्रवेश निकास द्वार से लेकर प्लेटफॉर्म तक की लाइव निगरानी की जा रही है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।